वैसे तो इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं हमारे आसपास और साथ ही उनसे जुड़ी करोड़ों कहानियाँ। लेकिन ये कहानी है इस लड़की की, निशा। ज़रूरी नहीं कि इसकी हर मॉर्निंग इसी सुकून के साथ स्टार्ट हो। कभी कभी बहुत डिफरेंट भी हो जाती है। आगे आप जान ही जाओगे क्यों। कहते हैं हर कहानी में ज़रूरी नहीं विलन हो। कभी कभी हमारी सिचुएशंस भी विलन का रोल प्ले कर जाती हैं। और दूसरी चीज़, हर कहानी में एक रिलेशनशिप तो ज़रूरी है ना। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी बन सकती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या निर्जीव। तो आइए जानते हैं इस अनोखे रिलेशनशिप के बारे में, खुद निशा से ही। इसका पता तो 2013 में चला था, लेकिन मैं 14-15 साल की थी। तब से ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, बार बार बुखार। बैडमिंटन खेलती थी अपना अच्छा खासा, स्कूल के उससे भी, और अपनी एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। पैर फ्रैक्चर हो गया रनिंग के टाइम पे, या गिर गई हाथ टूट गया, बार बार फ्रैक्चर होना। और फ्रैक्चर होने के बाद खुद हॉस्पिटल जाना स्कूल से, रिक्शा की मैम मैम से बोलती थी, मैम बोलती थी नहीं जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक नहीं जाओगे। मैं कहा मैम मेरा हॉस्पिटल जाने दो ना। तो एक दो बार मैम ने मेरे लिए रिक्शा मंगवा दी कि ठीक है। मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात करवा दी कि मम्मी ने भी बोल दी कि भाई जाने दो अकेले। रिक्शा आई, मैं रिक्शा में बैठी, अपना हॉस्पिटल गई, प्लास्टर वगैरह लगवा के फिर अपना 3 व्हीलर किया वहाँ तक। व्हील चेयर पे किसी ने छोड़ दिया बाहर गेट तक, और फिर घर पे जाना। फिर अपना आराम से मजे अपना चढ़ गया प्लास्टर, कुछ ना कुछ करते रहो प्लास्टर के ऊपर। तो मेरा वैसे रूटीन क्या था कि मैं सुबह उठती थी 6 बजे, अपना तैयार वैयार हुई, मम्मी के साथ कुछ काम करवाया, स्कूल गई, 1 बजे आई, फटाफट खाना पीना खाया, 3 बजे बैडमिंटन के लिए निकल जाना। रात को आना 9 साढ़े 9 बजे। 9:30 बजे आके फिर अपना मम्मी के साथ कुछ काम किया, खाना वाना खाया। फिर मैं 10:30 सवा 10 तक बाहर। रात को घुसती थी मैं 11:30 बजे, बैडमिंटन खेल के दोबारा बच्चों के साथ बाहर आती थी। अच्छा खासा अपना सब एकदम सेट चल रहा था। फिर बुखार बुखार वही सब, किडनी में नॉर्मल सा इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर ने बोला अभी रहने दो, कुछ दिन रेस्ट करो। रेस्ट करके फिर अपना दोबारा चली गई। फिर यही सब, पैर फ्रैक्चर होना, यही सब चलता था, बस कुछ नहीं था। 2013 में बुखार हर महीने हुआ मुझे, 10 दिन, हर महीने 10 दिन, एक हफ्ता ऐसे ही रहता था। ऐसे करते करते इसके बुखार आया। फिर दिसंबर में, जैसे 1 साल में 12 महीने इसका आया बुखार 20 बार। ऐसा आने में फिर इसकी दिक्कत ज्यादा बढ़ी। एक दिन तो हम इसे साइंटिस्टिकल में ले गए। वहाँ एक डॉक्टर नहीं थी। सावन का महीना होता है ना, कावड़ चलते हैं। तो तब क्या हुआ था, मैंने कट स्लीव का सूट पहना हुआ था और मेरी नेक भी अनकवर्ड थी, मेरा फेस भी, हाथ भी, सब। तो मैं जहाँ से भी अनकवर्ड थी पूरा ब्लैक हो गया और रेड रेड स्पॉट्स हो गए थे। सबने सोचा कि सावन के मौसम में ऐसे ही ब्लैक ब्लैक हो जाता है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अक्टूबर के एंड में फीवर हुआ, हम गए, डॉक्टर ने टेस्ट करा, कुछ नहीं पता चल रहा था। उन्होंने टीबी का टेस्ट कर दिया। टीबी थी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पेट की टीबी बता दी। मेरी दवाई शुरू कर दी, मैं दवाई लेती रही। हम घर पे आ गए, छुट्टी मिल गई। फिर घर पे आने के बाद मुझे बीच में नवंबर में फिर से फीवर हुआ। डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, इसे धूप में बिठाओ। धूप में जो लिटाई, और जब इसकी ग्लूकोज खत्म हो गया, रंग काला हो गया और बेहोशी होगी, इसीलिए ये निकल के आई। नहीं तो फिर भी नहीं पता चलता। इसमें तो डॉक्टर सारे यूँ कहते हैं नहीं, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, कुछ भी नहीं है, सही है। क्योंकि इसमें
तो डॉक्टर आती है सुबह 10 साढ़े 10 बजे आई मेरे पास। तो उन्होंने बोला मम्मी को, गेट में पूरी घुसी भी नहीं थी वार्ड में, थोड़ा सा ही अंदर आके बोलती आप बाहर आ जाओ। मम्मी बाहर चली गई। मम्मी ने बोला कि नहीं आप ना एक काम करो, आप अंदर ही चलो और उसके सामने ही बताना, वरना उसे और बेचैनी रहेगी कि भाई ऐसा है क्या। क्योंकि मुझे सच में हो जाती है, अगर मेरे सामने बात होती है मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मेरे पीछे अगर डॉक्टर कुछ बता रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर डॉक्टर मेरे पास आई, उन्होंने बस मुझे एक चीज़ बोली कि आप धूप में मत जाना कभी भी, और अगर जाओगे कुछ मजबूरी आपको ज़रूरी जाना है तो बिल्कुल कवर होके जाना, अदरवाइज मत जाओ। बस उन्होंने मुझे इतना बोला, ना मुझे कुछ नाम बताया बीमारी का ना कुछ, और मम्मी को फिर से बाहर लेके चली गई। मम्मी को बताया, मम्मी से बात हुई, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्या बात हुई, बस इतना है पता है मम्मी ने बताया कि मम्मी को भी उन्होंने डॉक्टर ने जल्दी से बताया नहीं था। मम्मी बोलती मेरा कैंसर है, बोली नहीं कैंसर होता तो मैं बता देती, ये तो सबसे नंबर 1 बीमारी यही हो, इसी से सब बीमारी हो। स्टीफन में मैं गई हम इमरजेंसी में, तो जब मेरे पास इमरजेंसी में डॉक्टर आई उन्होंने बोला मम्मी को कि इसको ना SLE है। अब उस टाइम पे तो हमने नाम पहली बार ही सुना था, हमें पता भी नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने फिर तुरंत ये भी बोला मैं नहीं चाहती इसको ये दिक्कत निकले। उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बीमारी में ये होता है या इतनी खतरनाक होती है, कुछ नहीं बताया। ऐसा ही पता लग गया। उसके बाद भी लोग कहते रहे नहीं ऐसा थोड़ा हो, हथेली लाल पेड़ी हरी रंग बदले 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में, भगत को दिखा ले। मकाना बीमारी जब पता चल जाएगी, जब सब सही हो जाएगा, बीमारी पता लग गई। उसके बाद फिर जब तो एकदम नाम सुना SLE नाम हमने सुना ही नहीं था। चलो भाई होगा जो कुछ होगा, डॉक्टर से मैं करे है के बोले इसमें कुछ भी हो जा। मैं कुछ भी में क्या हो, बोले तुम बताओगे हम आके कुछ भी क्या हो, तुम सुबह से शाम तक का इसका लिख के रखोगे कि अब ये हुआ अब वो हुआ। अब ऐसा मैंने एक डायरी पेन बना लिया, चल भी लिखते रहेंगे सुबह से शाम तक। कभी गोड्डे सब पुआड़ से निकल रही हैं, दिख नहीं रही, हंस रही है, ये मतलब कहने का ये इस बीमारी का 1 मिनट में हंसावे और 1 मिनट में रुआवे। अब 1 मिनट में हंसाना और 1 मिनट में रुआना, तो इसमें ज्यादातर पढ़ा लिखा बच्चा तो नेट पे देख के इस बीमारी को संभाल ले, और नहीं तो हम जैसे भी जल्दी नहीं समझते। एक दिन मम्मी ऐसे ही फोन पे किसी से बात कर रही थी, पता नहीं बुआ से किसी से बात कर रही थी, और बात करते करते थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। इमोशनल होने के बाद फिर मैंने सुन लिया था बाहर से कि मम्मी कुछ रो सी रही है, कुछ बता रही है। फिर जब वो फोन कट गया तब मैंने पूछा मम्मी से, मैंने यार मम्मी कुछ मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत है क्या, मतलब है क्या, कैंसर है? मम्मी नहीं बोलती है। फिर मम्मी ने मुझे बताया बाद में कि ये दिक्कत है। तो मतलब ठीक है, उसके वजह से फिर थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई में मेरी डिस्टर्ब हुई, थोड़ी क्या बहुत ही हुई। 12th के बाद अब तक ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। फॉर्म भी भरा था, एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत खराब हो गई, फिर मैंने पेपर दिए नहीं, सेंटर बहुत दूर पड़ा था धूप में आने जाने की वजह से, तो मैंने पेपर दिए नहीं। फिर उसके बाद मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स ज्वाइन किया, उसमें भी उसके टाइम पे जून में मेरे पेपर थे, और जून में मुझे कुछ यहाँ चेस्ट में दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जलन बहुत होती थी, खाना खाते टाइम पानी लेना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे पता चला कि मेरी एक हार्ट की नस ब्लॉक हो गई है। कुछ नहीं पता चला, वो फीवर भी बहुत था उस टाइम, और बस उस नस का पता चला जिस दिन मेरा फर्स्ट पेपर था, उस दिन मेरा CT एंजियो होना था, MRI की तरह होता है वो टेस्ट होना था, तो फिर वो भी पेपर रह गए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद पता चला कि नस तो ब्लॉक है ही, जून में ये पता चला, और अक्टूबर या नवंबर में फूड पाइप का पता चल गया था। 2016 की बात है ये। 16 में पता चल गया था कि फूड पाइप भी खराब हो चुका है। मतलब हमारा फूड पाइप क्या होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो निगलने के लिए ऐसे ऐसे हिलता है, वो मेरा ऐसे ऐसे नहीं हिलता, तो मुझे इसलिए पानी लेना पड़ता है। कुछ भी खाती हूँ मैं तो उसे निगलने के लिए मुझे पानी लेना पड़ता है, अदरवाइज दर्द होता है। और हमारी फूड पाइप हमारी जो होती है सांस की, वो दोनों आगे पीछे होती है, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो सांस की नली पे प्रेशर बनता है, तो वो दबती है, तो उससे फिर ब्रीथिंग में भी दिक्कत होती है। ये पता चला था 2016 अक्टूबर में। लूपस की वजह से अब मैं ये खाती हूँ, देखो इसमें एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो है ये सेब, एप्पल। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि रोज खाओ एक तो बीमारियां नहीं लगेगी, वो वाला। लेकिन
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे इससे बहुत गंदी नफरत है, जो कि मैं अब दिन में 2-2 3-3 खाती हूँ। लूपस के कारण, और जिन्होंने डाइट दी, दीपाली दीदी, इस डाइट से मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है। उन्होंने इतनी मेहनत कर रही है कि मतलब मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जी सकूँ। बहुत ज़्यादा फायदा है इससे। मैं सब लूपस पेशेंट को बोलूँगी जिनके पास मेरी ये वीडियो जाएगी, वायरल होगी, या जो अगर हुई तो, और किसी एक भी बंदे के पास अगर लूपस के पास जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना नेचुरोपैथी ट्रीट कर सकते हो बहुत अच्छा है। आपकी मेडिसिन भी कम हो जाएंगी, आपको पेन में, जॉइंट्स पेन में, मसल्स पेन में, फीवर में, सब में बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, बहुत हद तक। जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, वो स्टिफनेस आपकी 50% हो जाएगी। मैं खुद देख रही हूँ, अब 2 महीने से मैं खुद ये चीज़ अपने अंदर देख रही हूँ कि मैं काफ़ी इस डाइट से बहुत अच्छा रिलीफ। ये टाइम में मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। खा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ दूसरों को बना के खिला तो जरूर सकती हूँ। अब ऐसा होता है कि ये सब खाना मेरा बंद हो गया, तो इसलिए और सिर्फ दूसरों को बना के खिलाती हूँ। खुशी भी मिलती है और अपना नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जो नहीं आता वो यूट्यूब तो है, अपना जो भी डिश बनाने यूट्यूब खोलो और अपना लगता है। मेरे दिमाग में ना भी ये नहीं रहता कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं करने चलती हूँ, मैं फॉर्म भर देती हूँ, पैसे लगा देती हूँ, और फिर बीच में तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब ना मैंने ये छोड़ दिया कि मुझे ये करना है या वो करना है। ऐसा मतलब दिमाग में घुसाने का चीज़ें तो बहुत है दिमाग में कि ये करना है, रेस्टोरेंट का मैंने अपना छोटा सा हो चाहे, लेकिन खुद का छोटा सा रेस्टोरेंट हो। लेकिन फिर दिमाग में ये आता है यार पैसे लगा दो और फिर वो वेस्ट रहे, क्योंकि खुद के तो अभी कुछ है ही नहीं, खुद तो मैं कुछ कमा नहीं रही। इनसे पैसे लो मम्मी पापा से, और फिर इनका पैसा लगा कर फिर वो वेस्ट हो, क्योंकि ऊपर से वैसे ही इतने खर्चे हैं मेरे। तो ना दिमाग में नहीं आता कि मैं ये चीज़ शुरू करूँ। कुछ भी दिमाग में है कि होना चाहिए, लेकिन फिर एक पॉइंट पे याद आता है कि नहीं, छोड़ो, अपना जैसे घर में चल रहा है चल रहा है। फ्री टाइम में आर्ट बना ली, कुकिंग कर ली, यही सब है। खुशी मिलती है अंदर से, बस पैसे तो नहीं मिलते लेकिन खुशी मिलती है, ये बात है। इस बीमारी को जल्दी, पहली बात तो डॉक्टर तो चलो जाएंगे तो समझ ही जाएगा, घर वाले ही नहीं लेके जाएंगे इस बीमारी में। ये बीमारी ऐसी है, मैंने देखा है कि इस बीमारी में जल्दी सी हम तरह के आदमी या हमसे जो बड़े हैं वे जल्दी सी घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे। जो कहेंगे डॉक्टर के ले रहा है इसमें, ये तो इसका ऊपरी पर आया, हवा का चक्कर है। लेकिन ये हवा नहीं है, बीमारी है। जो भूत प्रेत को मानते हैं ना, वो इसमें डॉक्टर का बिल्कुल नहीं जाएगा इस बीमारी में। इस बीमारी की पोजीशन ऐसी ऐसी है। अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी में हमें भी 2 साल बाद एक दिन ऐसा होया कि हम किसी के संगीत में बैठे थे। संगीत में तो बच्चा हंसता खेलता ही जाएगा, और मुश्किल कुछ सेकंडों के लिए मम्मी मेरी आंख में कुछ हो रहा, मेरी आंखों में कुछ हो रहा। मैं क्या होगा, कुछ भी नहीं। आंख बंद करी, मैंने अपनी गोदी में लिटा ली, लिटाई। 5 मिनट बाद उठी, मैं कहा निशा क्या हो गया था? बोली कुछ नहीं। मैं कहा कुछ तो होता, घबरा क्यों, पसीना आ गया से। बोली मेरी आंख मुझे यहाँ दिख रही थी कि ये आ गई मेरी आंख। तो हमें भी जब पता लगा भाई कुछ भी में तो कुछ भी हो जाए, और वो पोजीशन कभी पहले नहीं हुई और अब तक नहीं हुई, एक ही बार हुई है। 10-12 सालों में एक ही बार तो हुई वो पोजीशन। तो इसलिए यह बीमारी ऐसी है, ज्यादातर डॉक्टर तो बाद में ही समझेगा जब लेके जाएंगे इस बीमारी में। लोग लेके ही नहीं जाते होंगे डॉक्टर तक, क्योंकि इसमें ऐसा है डॉक्टर तक जाने से पहले ठीक भी हो ले आदमी। और बुखार इसलिए होगा जल्दी जल्दी क्योंकि बाहर जाएंगे, धूप लगेगी, बुखार होगा, फिर रेस्ट करा, फिर आदमी बाहर निकला, फिर बुखार हुआ। मेरे ये जो बार बार पैर में फ्रैक्चर होता था, हाथ में फ्रैक्चर होता था,
तो जब मम्मी ने बताया डॉक्टर कि इसके ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता है, तो आफ्टर रिपोर्ट डॉक्टर ने बताया कि इसलिए ही इसको ये होता था, क्योंकि तब तक तो पता नहीं था और मैं ठंडे पानी का यूज़ करती थी। ठंड में भी जैसे सुबह मॉर्निंग में उठे तो पानी गर्म, ऐसा तो है नहीं कि मुँह धोने के लिए भी पानी गर्म। तो इसलिए डॉक्टर ने बताया कि इसमें बोन्स वीक हो जाती है, तो इसलिए मेरा बार बार पैर जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता था, या हाथ जो भी है हल्का सा गिरी, हेयर लाइन फ्रैक्चर या मांस फट गया, जो भी है ऐसे होता था। इसे कोई भी नहीं जानता। मैं तो कहूँ इसे शायद 100 में से एक ही बंदा जानता होगा, वो भी, और पढ़े लिखे सब जान जाएंगे बच्चे, लेकिन हम जैसा नहीं जानेगा कोई भी। हम जैसा तो सुनकर नहीं कहेंगे कि है ऐसा नहीं, कुछ भी ना। अच्छा, धूम में जाने से होती दिख है अवेयरनेस तो बाकी इसकी इंडिया में है ही नहीं बिल्कुल भी। डॉक्टर से अगर बोलो भी, अगर मैंने एक बार बोला भी डॉक्टर से, मैं कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे केरला में वर्ल्ड लूपस डे का वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और अवेयरनेस के लिए रनिंग वगैरह ये सब भी अपना मतलब अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप भी कर लो। तो मेरी डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला कि यहाँ पे किसी डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है, छुट्टी के टाइम अपना, हॉलीडे के दिन अपना करते हैं, इनके पास कोई ऐसा टाइम है नहीं। उसके बाद से फिर मैंने बोला ही नहीं कि आप अवेयरनेस का कुछ प्रोग्राम करो या ये हो, लेकिन इंडिया में इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। मैं उन बच्चों से भी कहूँ जिनका लूपियस है, वो अपने आप में मजबूत रहो। ये मत कहो मैं बीमार हूँ, बीमार कोई नहीं होता। मैं बीमार, मेरे वाली लड़कियां कभी भी नहीं कहती, जो हम भी कहते ना, निशा मान जा, तू काम मत करे, तू बीमार है, बीमार मत कहियो मुझे। तो सच बात यही है, बीमार तो कहो मत अपने आप को। वो उस टाइम जब व्हील चेयर पे थी ना, उससे उस टाइम भी कोई फोन करके पूछता था निशा कैसी है, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, तुम बताओ कैसे हो, जबकि बोलना नहीं जाता, धीरे धीरे बोला जाता, लेकिन कहती यही थी व्हील चेयर पे बैठी भी मैं ठीक हूँ। तो आज मुझे 24 दिसंबर 2020 इस बीमारी के साथ जीते जीते मुझे 7 साल हो गए हैं, और इन 7 सालों में बहुत काफ़ी चेंजेस आए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी लाइफ एकदम पलट गई है। 4 लाइनें लिखी थी मैंने उसे सुनाते हुए एंड करते हैं। एक खोया सा शख्स है कहीं मुझ में, खून की बूंदों में कहीं दौड़ता है मुझ में, साथ रहने की जिद हो रखता है, हमारी बनती नहीं कभी, लड़ता है झगड़ता है मुझसे मेरी ही तरह कहीं, निहत्ता है पर वार कभी कभी जानलेवा कर जाता है, फिर मैं लड़ लेती हूँ बस जिंदा रहने के लिए, मंजिल सांसों में बसी है मेरी, जिंदा रहूं बस यही ख्वाहिश है मेरी। ये थी निशा की कहानी। पर दुनिया भर में हर दिन न जाने कितनी निशा लूपस से लड़ती हैं। ये वीडियो हर उस निशा के लिए है जो हर दिन, हर रात, हर पल इस अनचाहे तोहफे का सामना कर रही है और पूरी दुनिया को अपने उदाहरण से लड़ना और जीना सिखा रही है।